कि आने वाले कल में जो कार्यकर्ता ना आंधी देखता, ना तूफान देखता, ना दिन देखता, ना रात देखता, ना साधन संसाधन देखता, ना अपना भूखा पेट देखता, और जिस तरह से लगातार वो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत जाया नहीं जाएगी और उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का होगा, इस बात का एहसास भी उनको हो जाए। साथ साथ इस बात के एहसास के साथ साथ इसका टेलर वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी उनको देखने को मिलेगा। जब ग्रामीण सरकार बनेगी, प्रधान बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेगा, जिला पंचायत सदस्य बनेगा, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए तो सत्ता से टकराव करना पड़ेगा। उसमें भी आप जानते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा डंडा दोनों बहुत मजबूत है, इस बात को भी किसी को छिपा नहीं सकता। प्यारे साथियों, कुछ लोगों ने यहां अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इससे पहले भी कुंभ के समय उन्होंने कहा था कि हम चंद्रशेखर आजाद का पिंडदान कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम लोग उसको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। मैं ऐसे बागड़ बिल्लों से और जो मैं एक वकील हूं और भारतीय संविधान के अनुरूप सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। भारत का संविधान आजादी देता है, वो किसी भी धर्म में आस्था रखे, किसी धर्म को माने, किसी धर्म के साथ खड़ा हो, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। और अगर कहीं कोई खामी होगी तो आलोचना भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका भी उदाहरण दूंगा आलोचना का आपको। लेकिन पहले मैं उन धर्म के दुकानदारों से, उन ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि एक बार हमारा इतिहास पता करके देख लेना। नहीं पता हो तो अखबार और किताबें और यूट्यूब और मीडिया उठा के देख लेना। हम संवैधानिक हैं और संविधान के आधार पर बात रखते हैं, संविधान के आधार पर काम करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, मां उदादेव पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, हम उनके वंशज भी हैं, इस बात को आप याद रखना। ऐसे उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। मैं अंग्रेजों के चाटुकारों को सावधान कर रहा हूं कि सतर्क रहें, सीमा ना लांगे वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप अपनी बात को रखो और हम अपनी बात को रखें। हम संवैधानिक मर्यादा में रहते हैं, आप भी संवैधानिक मर्यादा में रहो, वरना इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा, इस बात को याद रखना। प्यारे साथियों, वो दिन दूर चले गए कि जब किसी स्थान पर जाने से हमें रोका जा सकता था। अब भारत का संविधान मुझे और मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और संवैधानिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं। तो जिनको ये गलतफहमियां है, जो बोल रहे हैं कि हम घुसने, प्यारे साथियों, मैं इतिहास का छात्र हूं और मैं जानता हूं कि घाघरा
कुछ ही किलोमीटर में सरयू की हो जाती है। मैं इस बात को जानता हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है। लेकिन मैं रोज अपने इस परिवार को समझाता हूं कि हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में नहीं लेना है और संवैधानिक तरीके से ही जो महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है उसी तरीके पे चलकर इन लाखों लोगों के आंसू पूछने का काम करना है और अपने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, उनको सशक्त बनाना है और समता मूलक समाज बनाना है। प्यारे साथियों, मैं एक और बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता, मैं उनको संत नहीं मानता हूं। और जो सनातन की मान्यता उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता, यह सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, उनमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, और आप क्यों मानोगे समतामूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से ही चलेगा, ये बात याद रखना। ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां उनका राज हो। यहां भारतीय संविधान का राज है और यहां के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे पे लगाते, याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरोध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी बीमार भी के लोग करें। प्यारे साथियों, ये जो कार्यक्रम है प्रबुद्धजन सम्मेलन, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं अयोध्या के मंडल की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। जिस तरह का अनुशासन उन्होंने आज बनाया है, उन्होंने एक जोरदार तमाचा उन लोगों को मारा है जो लोग आजाद समाज पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या पश्चिम का एक मजबूत दल कहते हैं। ये जो शानदार अनुशासन आपने बनाया है, इस अनुशासन ने मेरे दिल में आपके सम्मान को और कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि ये दल क्षेत्रीय है, ये आने वाले समय में राष्ट्रीय दल बनेगा, इसका फैसला तो मैं अपने सम्मानित नेताओं के ऊपर छोड़ता हूं, उनकी मेहनत के ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि ये दल अपनी उपस्थिति तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मजबूती से दर्ज करा चुका। एक वो कोना जो उत्तराखंड के बॉर्डर से मिलता है, जिसको बिजनौर कहते हैं, क्रांतिकारी धरा बिजनौर, उस बिजनौर के लोकसभा क्षेत्र नगीना से बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटाते हुए 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से अपने कार्यकर्ता को जिता के
आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। और ऐसा नहीं है कि 4 जीते या 3 जीते, 5 विधानसभा जीते हैं। 5 विधानसभा में विरोधियों को पटक नहीं देने का काम किया है। 5 विधानसभा में लीड ली। सम्मानित साथियों, और फिर 6 दिन का चुनाव नेपाल के बॉर्डर पे सिद्धार्थनगर डुमरियागंज में जाके लड़ा। 4 दिन एक बार और 2 दिन एक बार, 6 दिन में उसके वहां प्रचार में रहा हूं। और 6 दिन के अंदर प्रचार के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारी पार्टी के प्रमुख नेताओं की मेहनत की वजह से, एक साथी की मेहनत की वजह से 80,000 से ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर मिला। यह इस बात का उदाहरण है कि पूरब हो या पश्चिम या उत्तर हो या दक्षिण, चारों तरफ आजाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हर गली कोने में आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराएगा। ये वो दिन दूर नहीं। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? हालांकि इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां हवा लग रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, साफ सुथरी बात कहता हूं। पिछले 15 प्रोग्राम जो सहारनपुर से शुरू हुए और प्रदेश के कोनों कोनों में गए, सभी मंडलों में, ये 16वें मंडल का कार्यक्रम है। ये 16वां प्रभुजन सम्मेलन है। इसलिए इससे पिछला प्रोग्राम बरेली में था। आज 21 तारीख है, 17 तारीख को बरेली में था। जितने लोग अंदर थे कार्यक्रम में, उससे 6-7 गुना मीडिया का कहना है कि लोग बाहर थे। और इसी तरह के पंडाल बाहर भी बने थे। पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि मैं भी और सामने वाले भी, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि किसी नदी में कूद कर आए। फिर जाते ही कपड़े बदलकर पुनः लोगों के बीच में जाना था। तो आज भी मैं एक अलग से एक आवश्यक जोड़ी लेके आया था, लेकिन यहां बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ा सुकून से कह रहा हूं कि इसी एक जोड़ी में आज का काम चल जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन क्यों? प्रभु जन सम्मेलन इसलिए कि नौजवानों ने अपनी क्रांति से साबित कर दिया है कि वो इस संघर्ष को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक कमी महसूस होती थी कि जो अनुभव है और जो जोश है, जब तक ये मिलेगा नहीं, एक टीम नहीं बनेगी, एक परिवार नहीं बनेगा, एक परिवार की तरह काम नहीं करेगा, तब तक बात दूर तक नहीं जाएगी। तो फिर यह तय हुआ कि सभी मंडलों में जाके प्रभु जन सम्मेलन होंगे और वहां रहने वाले पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व जेल जिला पंचायत सदस्य, पूर्व रिटायर कर्मचारी अधिकारियों से के साथ उनको निमंत्रण भेज के उनसे चर्चा परामर्श होगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझाव के आधार पर आजाद समाज पार्टी काशी राम को में उन सुझाव को लगाकर एक शक्ति बनाई जाएगी। और जब शक्ति बनेगी तो वो दिन दूर नहीं कि आपके भूखे पेटों तक भी स्वस्थ भोजन आएगा, साफ सुथरा भोजन आएगा, आपके प्यासे गलों में भी साफ सुथरा पानी आएगा और आपकी आंखों के आंसू खत्म होंगे, आपका वो इंतजार खत्म होगा
जो इंतजार एक लंबे समय से यहाँ हक वंचित समाज के लोग कर रहे हैं। प्यारे साथियों, पहले प्रबुद्ध जन सम्मेलन होते थे, लेकिन तमाम पार्टियां एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाती थी और बाकी लोगों को सामने बिठाती थी और ये कहती थी कि ये प्रबुद्ध जन है, इनके आधार पे हमें चलना। लेकिन हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं। मेरा ये मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, उनकी तरक्की को रोका नहीं जा सकता है। आज तो भारतीय संविधान की बदौलत हम पे हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों वकील, हजारों पत्रकार, हजारों चिंतक, हजारों प्रोफेसर, हजारों तमाम तरह के कुशल प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें